सनकादिक ऋषि भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। ब्रह्मा जी ने जब पहले मनुष्य बनाए तो सनकादिक बने, सनक जी, सनंदन जी, सनत कुमार जी, सनातन जी। हमेशा 5 साल के बालक की अवस्था में रहते हैं, हमेशा भगवान का गुणगान करते हैं। अब देखिए, जो संत होते हैं, ऐसे संत जो घर छोड़ते हैं परमात्मा के लिए, उनके माई बाप कौन है? उनके माई बाप तो भगवान ही है। भाई आप लोगों के तो बहुत सारे रिश्ते हैं संसार में, संत का तो सीधा भगवान ही है। तो संत के बारे में कहा गया, राम जगत के पिता हैं और संत राम के पूत, और संत ना होते जगत में तो रहते राम निपूत। भगवान का प्रचार भी पूरी दुनिया में कौन करता है? संत ही तो करते हैं। बाकी हम जितने भी लोग यहां बैठे हैं, चाहे वो कथा का वक्ता हो चाहे श्रोता हो, बिना लालच के तो कुछ करते नहीं, बिना लोभ के। आप कथा सुन रहे हैं, कथा करवा रहे हैं, तो आपका भी एजेंडा है कि भगवान प्रसन्न हो और सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। कथावाचक आया है तो उसे भी पता है भी कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अगर भगवान का कोई दुनिया में प्रचार करता है तो वो हमारे संत हैं, जिनको कुछ नहीं चाहिए होता, और लगातार चरे वेती चरे वेती चरे वेती चरे वेती, लगातार जगत कल्याण की भाव, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय चा की भावना से जो काम करते हैं। तो सनकादिक ऋषि गए और इन्होंने उनको डांट दिया, अपॉइंटमेंट लिया क्या? उन्होंने कहा, भाई बेटे को बाप से अपॉइंटमेंट कब से लेना पड़ गया? अच्छा आप सोचिए, आपका मुख्यमंत्री, उसका कोई भी मिलने जाएगा, अपॉइंटमेंट लेके जाएगा, लेकिन अगर उनका बेटा जाएगा तो बेटा थोड़ी अपने बाप से अपॉइंटमेंट लेगा, बेटा सीधा जाएगा। तो इन्होंने डांट दिया। उन्होंने कहा, भाई आज तक तो कभी रोका नहीं गया, आज क्यों रोक रहे हो? 2-4 बार कहा होगा तो इन्होंने और डांट दिया, कुछ बदतमीजी कर दी होगी। उन्होंने श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि भगवान इतना सम्मान करते हैं संतों का और आप अपमान कर रहे हो, आपकी बुद्धि खराब हो गई है, हम आपको श्राप देते हैं, आप राक्षस हो जाओ। इन्होंने राक्षस होने का श्राप दे दिया। ये संतों को भी जरा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को भी राक्षस होने का श्राप ना दें। अगर श्राप ही देना है तो पीपल का पेड़ होने का दे दें, कम से कम ऑक्सीजन तो देगा कोरोना के वातावरण में। अगर आप किसी को राक्षस बनाएंगे तो फिर वो किसको मारेगा? आप ही को मारेगा। बाद में इन्हीं राक्षसों ने ऋषियों को मार मार के हड्डियों के ढेर लगा दिए। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, कहीं एक जगह आसन ग्रहण करिए। तो ये ध्यान रखिए, आपके परिचय में भी आप, हालांकि ऐसे लोग अब कम हैं जो श्राप दे सकें, श्राप देने को भी तप की शक्ति चाहिए, लेकिन तो भी अगर श्राप देना हो, किसी को बद्दुआ भी देनी हो, तो कम से कम राक्षस बनने की मत दो, नहीं तो आप ही को मारेगा राक्षस बन के। नीम का पेड़ बना दो, पीपल का पेड़ बना दो, कुछ और कोई अच्छी चीज उसे। इन्होंने श्राप दे दिया। अंदर सीसीटीवी कैमरे पर भगवान देख रहे थे। भगवान दौड़ कर आए और उन्होंने कहा, क्षमा करिए, क्षमा करिए। इन्होंने कहा, आप क्षमा क्यों मांग रहे हैं? गलती इन्होंने की है। भगवान ने कहा, कर्मचारी अगर गलती करेगा तो मालिक को क्षमा मांगनी पड़ेगी, चूंकि ऐसे कर्मचारी को मालिक ने अपने यहां क्यों अपॉइंट किया? गलती मालिक की है। आपका कुत्ता किसी को काट ले तो कुत्ता सॉरी थोड़ी बोलेगा, सॉरी तो मालिक को बोलना पड़ेगा। आपने क्यों नहीं उसको संभाला? तो ऋषियों ने कहा, अब आप क्षमा क्यों मांग रहे हैं? अब ये दोनों समझ गए कि ये बहुत पावरफुल ऋषि हैं, क्योंकि भगवान भी इनसे क्षमा मांग रहे हैं। इसलिए दोनों ने भगवान के पैर पकड़ लिए, बोले, प्रभु क्षमा करा दीजिए। भगवान ने फिर कहा, ऋषियों ने कहा, मुंह से निकली बोली और राइफल की गोली वापस नहीं आती। श्राप हो गया तो हो गया। भगवान ने कहा, कितना लंबा श्राप दिया, कितने जन्म? ऋषियों ने कहा, 7 जन्म, 7 जन्म इनको राक्षस होना पड़ेगा। दोनों पैर पकड़ के इतना रोए। भगवान ने कहा, मैं स्पेशल अपील कर रहा हूं, कुछ कम कर दीजिए। अब जरा इस कथा को ध्यान से सुनिए आप। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, इसमें से पता लगेगा आप में से कितनों ने ध्यान से सुनी। ऋषियों ने पूछा, प्रभु इनसे पूछ लीजिए
अगर हम इनकी सजा को कम करेंगे तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस बदल जाएंगी। अगर ये 7 जन्म राक्षस बनेंगे तो पूरी दुनिया में इनकी पूजा होगी, घर घर में फोटो लगेंगे, लोग इनकी आरती करेंगे, ये हीरो हो जाएंगे। लेकिन अगर ये सजा को घटा के 7 से 3 जन्म करवाएंगे तो फिर हर दशहरे के मेले में इनके पुतले फूके जाएंगे, इनके बड़े बड़े कुरूप दांत, बड़े बड़े सींग बनेंगे, सारी दुनिया के विद्वान इनकी निंदा करेंगे, सारे ग्रंथों में इनको विलेन के रूप में पढ़ाया जाएगा। अब इनसे पूछिए कि इनको हीरो बनना है कि विलेन बनना है, इनको यश चाहिए कि अपयश चाहिए, इनको स्वरूप चाहिए कि कुरूपता चाहिए। अब आप बताइए क्या लेना चाहिए इनको, 7 जन्म लेना चाहिए कि 3 जन्म, हीरो बनना चाहिए कि जीरो बनना चाहिए, विलेन बनना चाहिए कि हीरो बनना चाहिए? अभी आप जरा फैसला करिए। तो आपने, जिन्होंने इस कथा को ध्यान से सुना हो, 7 जन्म और 3 जन्म में वोटिंग करना है। तो मैं पहले पुरुष भाइयों से पूछ रहा हूं, आप में से 7 जन्म के पक्ष में कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करिए, नीचे कर लीजिए। 3 जन्म के पक्ष में कितने लोग हैं? नीचे कर लीजिए, बहुत अच्छा। बहन लोगों में से 7 जन्म के पक्ष में कितने हैं? हाथ खड़ा करिए, नीचे कर लीजिए। 3 जन्म के पक्ष में कितने? हाथ खड़ा करिए, वाह, नीचे करिए, बहुत अच्छा। टोटल मिला के 50% लोगों ने वोटिंग में भाग लिया, शेष 50 ऐसे ही बैठे रहे। ये जो शेष 50% जनता है, ये हिंदुस्तान की असली जनता है, जो चाहती तो है कि शासन अच्छा हो, लेकिन वोट डालने कभी नहीं जाते। ये तालियां जो बजाई हैं, हाथ उठाने वालों ने बजाई हैं कि ना उठाने वालों ने बजाई? हिंदुस्तान की जनता बहुत समझदार है। 50% लोग कंसर्न रखते हैं, 50% लोग तो सोचते हैं अरे कोई बात नहीं, जो होगा, जिसकी पार्टी की सत्ता होगी उसी का झंडा गाड़ी पे लग जाएगा, उसी को मान लेंगे, जैसी बयार पीठ वैसी कर लीजिए। ऐसा मत बनिए, अपने वोट का प्रयोग जरूर करिए। एक ही वोट से एक बार अटल जी की सरकार गिर गई थी, एक एक वोट की कीमत होती है। सबको सुझाव देना चाहिए। देखिए, ये 7 जन्म और 3 जन्म का मामला अगर इसको आज आपने समझ लिया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपके जीवन में भक्ति की जो रफ्तार है उसमें वृद्धि हो जाएगी। इन्होंने 3 जन्म मांगे, 3 जन्म। इन्होंने कहा कि हमको 3 जन्म चाहिए। भगवान ने कहा पूरी दुनिया में आपकी पुतले फूके जाएंगे, विलेन बनोगे। इन्होंने कहा प्रभु, दुनिया का सर्टिफिकेट लेने को हम आपके भक्त नहीं बने हैं, दुनिया से माला पहनने को हम आपके भक्त नहीं बने हैं, हम आपको प्रेम करते हैं प्रभु, आपके चरणों में रहना चाहते हैं, आपसे अलग नहीं रह सकते प्रभु। इसलिए दुनिया चाहे हमारे पुतले फूके, चाहे हमको गालियां दें, चाहे हमारे पोस्टर फाड़े, चाहे थूके, दुनिया के सारे कथावाचक हमारी निंदा करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जिस विधि से शीघ्र अतिशीघ्र आपके चरणों में आ सके वही हमको मंजूर है प्रभु। इसलिए 3 जन्म चाहिए। देखिए, सच्चा प्रेम है। प्रेम का मतलब क्या होता है, एक बार मेरे साथ सभी लोग दोहराएंगे। नारद जी ने प्रेम की व्याख्या की है। उनसे पूछा प्रेम क्या होता है, उन्होंने कहा तत् सुखात, बोले एक बार, बोले तत् सुखात सुखित्वम इति प्रेम लक्षणम। नारद जी कह रहे हैं असली प्रेम वो होता है कि जिसको मैं प्रेम करता हूं उसके सुख में मैं सुखी हूं। बदले में अगर अपने सुख की कामना आ गई तो फिर वो बिजनेस हो गया। अगर किसी ने ये बोला कि मैंने तेरे लिए इतना किया, तूने मेरे लिए कितना किया, तो इतना कितना जहां आ गया वहां प्रेम कहां बचा। एक मां अपने बच्चे को प्रेम करती है तो ये सोचकर नहीं करती कि ये कितना करेगा, मां अपने बच्चे को करती है।
एक पिता अपने ऊपर खर्च नहीं करता, एक गरीब पिता साइकिल पर चलता है, कुर्ते को बार बार सिल के पहनता रहता है, फटे हुए को। वो चाहता है मेरे बच्चे अच्छा भोजन करें, अच्छा पढ़ जाएं। क्यों? क्योंकि वो प्रेम करता है। जिन लोगों ने फांसी के फंदे चूमे देश के लिए वंदे मातरम कहकर, उन्होंने देश को प्रेम किया, अपने लिए तो कुछ नहीं चाहा। सच्चा प्रेम वो है कि जिसमें आप जिसको प्रेम करते हैं उसके सुख में सुखी हो, उसमें हिसाब किताब ना हो। बाकी दुनिया के रिश्तों में हिसाब किताब होता है, लेकिन जहां प्रेम के संबंध होते हैं वहां हिसाब किताब नहीं होता। इसलिए इन दोनों ने कहा कि आप प्रभु जितना भी दुनिया हमको कुछ भी कहे, हमारी घोर निंदा हो, हमें ना बदनामी से डर है, ना कुरूपता से डर है, ना अपयश से डर है, हम शीघ्र आपके चरणों में आना चाहते हैं। भगवान की आंखों में आंसू आ गए अपने दोनों गणों की भावना देखकर। देखिए भगवान तो भावना ही देखते हैं। भगवान ने कहा तुम मुझे इतना प्रेम करते हो, और उसी समय घोषणा की, हे ऋषियों, आपने मेरे भक्तों को श्राप दिया राक्षस होने का। मैं इनको वरदान देता हूं कि जब ये राक्षस बनेंगे तो दुनिया के सबसे तेजस्वी, सबसे ऐश्वर्यशाली, सबसे वैभवशाली राक्षस होंगे। इनके सामने खड़े होने की किसी की औकात नहीं होगी। कोई देवता, कोई यक्ष, कोई किन्नर, कोई गंधर्व, कोई मनुष्य इनके सामने नहीं टिक पाएगा। मैं स्वयं अपने हाथों से आकर इनको मुक्त करूंगा। ये 3 जन्म लेंगे, मैं भक्ति को निभाने को 4 जन्म धारण करूंगा। भगवान ने घोषणा की। भगवान प्रेम से ही रीझते हैं भैया। जिसने भगवान को प्रेम किया उसी पर रीझे। तो ये दुनिया के सबसे नंबर 1 के भक्त हैं जिन्होंने असली प्रेम, जैसे हमारे श्री हनुमान जी महाराज, आज मंगलवार का दिन है, ना नाम चाहा, कोई नाम नहीं। आप में से किसी को हनुमान जी का ओरिजिनल नाम पता है? किसी को नहीं पता। हनुमान जी के 12 नाम प्रसिद्ध हैं, लेकिन 12 में से कोई भी उनका ओरिजिनल नाम नहीं है। आज मंगलवार के दिन वो 12 नाम लेने का बड़ा पुण्य होता है। एक बार मेरे साथ सब लोग बोले हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबली, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधि क्रमण, सीता शोक विनाशनः, लक्ष्मण प्राणदाता, दशग्रीव दर्पहा। ये 12 नाम उनको उपाधि के रूप में मिले हैं। इंद्र ने ठोड़ी पर वज्र का प्रहार किया, ठोड़ी को हनु कहते हैं, तो नाम हनुमान हो गया। लेकिन उनकी मम्मी ने उनका क्या नाम रखा ये कोई नहीं जानता। विभीषण ने कहा था कि मैं आपके नाम की माला जपूंगा। हनुमान जी ने कहा भूखा मरेगा, प्रात लई जो नाम हमारा, तेही दिन ताही न मिले आहारा। सुंदरकांड की चौपाई है। क्या आप सोचते हैं कि हनुमान जी के भक्त को खाना नहीं मिलेगा? मैं रोज हनुमान जी का नाम लेता हूं सुबह उठ के, आप देख रहे हैं कितना। हनुमान जी ने क्यों कहा? इसलिए कहा कि जो भी सच्चा भक्त है, जो भी सच्चा संत है, वो अपना नाम जपवाना नहीं चाहेगा, वो अपने परमात्मा के नाम को ही आगे बढ़ाना चाहेगा। इसलिए हनुमान जी ने कहा तू राम का नाम जप। हनुमान जी परम सुंदर हैं, लेकिन अपना रूप बंदर का बना लिया, जिससे लोग मेरी ओर कम देखें, मेरे प्रभु की ओर ज्यादा देखें। ना अपना नाम, ना अपना रूप, ना अपना यश। लंका जला के आए तो सबसे पीछे बैठे। जामवन जी ने आगे आके कहा नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसहु मुख न जाई सो बरनी। पवन तने के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। हनुमान जी ना अपना यश चाहते हैं, ना अपना नाम चाहते हैं, ना अपना रूप चाहते हैं। और भगवान के राजा बनने के बाद भगवान ने कहा हनुमान बेटे तुमने बहुत सेवा की है, रघुवंश की 71 पीढ़ियां भी तुम्हारे ऋण से ऋण नहीं हो सकती। अगर तुम संजीवनी बूटी ना लाते तो मैं उसी दिन प्राण छोड़ देता। बेटे तुमको मैं क्या दूं? तुम जो चाहो, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री,
एक साथ 3-4 विभागों के भी मंत्री हो सकते हो, मांगो। हनुमान जी ने कहा, मैंने जी आपके इस पदों की सारी लिस्ट पढ़ ली, इनमें से कोई पद मुझे नहीं चाहिए। आप अपना मंत्रिमंडल बना लीजिए, मैं बाद में बताऊंगा। एक दिन बाद में भगवान के चरणों की सेवा कर रहे थे, भगवान ने कहा, हनुमान बताया नहीं आपने, कौन सा पद आपको चाहिए? आप जो पद कहें, आप कहें तो आपको यूएनओ का महासचिव बना दें। हनुमान जी ने कहा, प्रभु एक पद नहीं लूंगा, 2 पद लूंगा। भगवान ने कहा, लेना, बताना। तो भगवान के दोनों चरण पकड़ के हनुमान जी बैठ गए, उन्हीं पे मत्था टेक दिया। बोले, प्रभु यही वाले दोनों पद बस मुझे चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी दुनिया के पद दुनिया को। ये सच्चा प्रेम है। जाहि ना चाहिए कबहु कछु, तुम संसहज स्नेह, बसहु निरंतर तास उर, सो राउर निज के। जहां हिसाब किताब होता है, हम लोग हनुमान जी से भी हिसाब किताब करते हैं। हनुमान जी शादी करा दो, 5 रुपए के पेड़े चढ़ाऊंगा। हनुमान जी ये वाला काम करा दो, इतने रुपए के पेड़े चढ़ाऊंगा। अरे जब उनकी खुदे नहीं हुई तो तुम्हारी कैसे करा देंगे भाई? और पेड़े का लालच दे रहे हो? अरे कम से कम लालच तो मत दो उनको, भाव से अपनी बात कह दो, लालच मत दो। वो सोचेंगे देखो कितने मुझे लालची समझ रहे हैं, 5 रुपए के पेड़ों के लालच में मैं भागा फिरूंगा। तो प्रेम का मतलब है, मैं फिर आपको ध्यान दिला रहा हूं, आजकल ये जो रिश्तों में बिखराव आ रहा है ना, इसीलिए आ रहा है कि हमारे रिश्तों में भी हिसाब किताब आ गया है। पति पत्नी में हिसाब किताब आ गया, भाई भाई में आ गया, पिता पुत्र में आ गया। मैंने तेरे लिए इतना किया, तूने मेरे लिए कितना किया। अरे रिश्तों में हिसाब किताब मत रखो। वस्तुएं उपयोग करने के लिए होती है, मनुष्य प्रेम करने के लिए होते हैं। लेकिन मनुष्यों का उपयोग हो रहा है, वस्तुओं से प्रेम हो रहा है, यही सब झंझट खड़ा हो रहा है। तो ये जय और विजय का प्रेम है, इसलिए दुनिया के नंबर 1 के भक्त बने हैं। मैं चाहूंगा कि इतने प्यारे भक्तों के सम्मान में आप